मौसी फिर से वो किस्मत लड्डू कब बनाने वाली है चुटकी? क्या पता, माँ कब क्या करे वही जानती है। आओ कालिया उस्ताद, आओ। तो इतने गंदे कैसे हो? नहाए नहीं हो क्या? हाँ, नहीं नहाया। लेकिन क्यों कालिया? अरे भीम, भूल गए कल मेरे किस्मत लड्डू की पर्ची में क्या लिखा था? है ऐसा संयोग कि सब कुछ होगा अच्छा। पर ऐसे संयोग को धो नहीं देना बच्चा। हाँ, इसीलिए अब मैं कभी नहीं नहाऊंगा, नहीं तो मेरी अच्छी किस्मत धुल जाएगी। अरे कालिया, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। अच्छी किस्मत का नहाने से कोई लेना देना नहीं होता है। चुप रहो भीम, तुम बस मेरी अच्छी किस्मत से जल रहे हो और इसे धो देना चाहते हो। एक बोलो बोलो, चलो यहाँ से। अरे ढोलू और बोलू, क्या हुआ तुम्हें? उस्ताद ने 3 दिन से पानी को हाथ तक नहीं लगाया। उनसे बहुत बदबू आ रही है, उनके पास जाना भी मुश्किल है। प्लीज हमें बचाओ, हम ये बदबू और नहीं सह सकते। ये ढोलू बोलू कहाँ गए? कालिया, तुम्हें नहाना होगा, तुम बहुत गंदे हो गए हो। हाँ? नहीं, मैं अपनी अच्छी किस्मत नहीं धुलने दूंगा। कालिया को किसी भी तरह नहलाना ही होगा। हाँ, ढोलकपुर के लिए। कालिया कई दिनों से नहा नहीं रहा है, उसे नहलाने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। समझ गया। मुझे नहीं नहला पाओगे। नहाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। जो बच्चा नहा धोकर साफ सुथरा रहता हो अच्छे से, उसकी किस्मत बुरी कैसे हो सकती है? ये लो मेरे खास लड्डुओं की टोकरी, सिर्फ तुम्हारे लिए। आज इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट का फाइनल मैच है ढोलकपुर और इंडी डीप के बीच में, और पहले बैटिंग इंडी डीप करने वाले हैं। थोड़ा पीछे, तुम ठीक हो चुटकी? हाँ बस वही रहो। ओहो, ऐसे कैसे छोड़ दिया रे? मनु कैच! बहुत ही आसान कैच छोड़ दिया इन्होंने। और ये एक और 4। ढोलकपुर की बॉलिंग जितनी अच्छी है, फील्डिंग उतनी खराब है। उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं इंडी डीप के बैट्समैन। और इस बॉल के साथ पहला इनिंग समाप्त होता है। ढोलकपुर के सामने एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया है इंडी डीप वालों ने। मार्शल जैसे खतरनाक बॉलर का सामना करते हुए क्या ढोलकपुर वाले इतना स्कोर बना पाएंगे? अगर उनकी बैटिंग उनकी फील्डिंग जितनी खोखली हुई तो जीतना ढोलकपुर के लिए नामुमकिन है। दोस्तों डरो मत, बॉल पर ध्यान दो।
ना कि बॉलर पर। फिर मार्शल हो या कोई और, डर पैदा नहीं कर सकता। दौलतपुर की तरफ से पारी की शुरुआत कर रहे हैं भीम और कालिया। सामना करेंगे मार्शल की तूफानी बॉलिंग का। मार्शल अपनी पूरी जोर लगा के अटैक कर रहा है और एक खतरनाक बाउंसर। भीम ने समझदारी से डक किया। इस बार ये नहीं बचेगा। ये आउट होकर बाहर जाएगा या मार खाकर। भीम और मार्शल के बीच इस प्रतियोगिता में मार्शल जीतता हुआ नजर आ रहा है। शानदार शॉट। इसको बैटिंग नहीं धुलाई कहनी चाहिए। दौलतपुर टीम में आत्मविश्वास जगा दिया है भीम ने। ये क्या विकेट बहुत जल्दी गिर रहे हैं। अब नए बैट्समैन है मन्नू। मन्नू संभालो अपने आप को। मैं दौड़ नहीं पाऊंगा भीम। हम सब एक टीम है मन्नू, तो जग्गू तुम्हारे लिए दौड़ेगा। अब खेलूंगा और इन इंडी डीप वालों को हराकर घर भेज दूंगा। ये हुई ना बात। दोनों ही बैट्समैन बड़ी समझदारी से खेल रहे हैं। भाग जग्गू। अब 2 बॉल्स में 7 रन चाहिए जीतने के लिए। अब ये आखिरी बॉल है और जीतने के लिए सिक्सर ही चाहिए। एक तरफ है खतरनाक बॉलर मार्शल और दूसरी तरफ भीम। क्या भीम ये कर पाएगा? Unbelievable! दौलतपुर ने इंडी डीप जैसे खतरनाक टीम को हराकर इस इंटरनेशनल कप को जीत लिया है। बहुत बढ़िया भीम, बहुत ही बढ़िया। और ये मैच की पहली बॉल ढोलू को चुटकी ने स्पिन करी। ढोलू पहले तो घबराया, फिर बैट घुमाया। भीम, भोलू और कालिया सभी बॉल की ओर भागे। भीम हवा में लपका और ये कैच आउट। अब खेल बहुत रोमांचक होता जा रहा है। ये खिलाड़ी बहुत फॉर्म में है। चौके छक्के लग रहे हैं और अब बॉल फेंक रहा है कालिया। बैटिंग कर रहा है भीम। खुशबू इतनी अच्छी है तो स्वाद कितना अच्छा होगा। वो हमारी बॉल। वो हमारी बॉल। नमक डालना तो भूल ही गया। और अब बॉल का सामना कर रहे हैं राजू। ये बॉल तुम बच्चे नहीं आफत हो। क्या आपको बॉल लगी? हम माफी चाहते हैं। निकलो यहाँ से। तुम यहाँ नहीं खेलोगे, गांव में जाकर खेलो। यहाँ मैं कैंप करूँगा। पर हमारी वजह से लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए तो हम गांव से बाहर आकर यहाँ खेल रहे हैं। अरे वैसे भी यहाँ कैंप करना मना है। इस बोर्ड पर लिखा है कैंप थोड़ा दूर करोगे तो वहाँ बॉल नहीं आएगी। मुझे यही जगह पसंद है। मैं तो यही कैंप करूँगा। तुम बच्चों को ही यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हारी बॉल वापस ही नहीं करूँगा। तो खेलोगे कैसे? दोस्तों, बॉल यहाँ है, जल्दी चलो। हाँ, मैं यही कैंप करूँगा।
आज का गेम मैं ही जीतूंगा। पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। और ये राजू की पहली बाल कालिया को। और ये बॉल उड़ती हुई गई वापस गुस्सैल आदमी के कैंप की तरफ। तैयार हो राजू? बिल्कुल तैयार। तुम बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए और कोई जगह नहीं मिलती क्या? मेरे घर की खिड़कियाँ तो तोड़ ही दी है और अब मेरे दांत तोड़ने पर तुले हो। ठीक है माँ, गुस्सा मत हो, हम कहीं और जाकर खेलते हैं। आउट! अब मेरी बारी। मैं आउट नहीं हूँ। भीम ने लाइन के आगे से बॉल डाली है। राजू, तेरी बारी फिर से आ जाएगी। अब जग्गू को खेलने दे। ठीक है, पर अब गेंदबाजी मैं करूँगा। ठीक है। लगता है मेरे पेट में चूहे क्रिकेट खेल रहे हैं। कालिया, तुमने हमारी बॉल देखी क्या? ओह, तो इस बॉल ने मेरी नींद खराब कर दी और ये बॉल तुम्हारी है। इसका मतलब तुमने मेरी नींद खराब की है। ये बॉल तुम्हें हरगिज नहीं मिलेगी। देख कालिया, चुपचाप से बॉल वापस कर वरना। अब ये बॉल तो तुम्हें एक ही शर्त पर वापस मिलेगी। कैसी शर्त? यही कि तुम्हें मुझे भी खिलाना पड़ेगा। और हमें भी। क्यों? तुम्हें क्यों खेलने दे हम? अरे राजू, और ज्यादा लोग होंगे तो और मजा आएगा। सब मिलकर खेलने की सबसे अच्छी जगह ढूंढते हैं। मुझे तो ये जंगल ही खेलने की सबसे अच्छी जगह लगती है। पर हम यहाँ नहीं खेल सकते जग्गू। ये पेड़ बॉल को रोक लेंगे और बॉल किसी चिड़िया के घोंसले में जाकर लगी तो? थोड़ा और आगे चलते हैं, कोई अच्छी जगह जरूर मिलेगी। मैं तो थक गया, मुझे नहीं खेलना। ये लो अपनी बॉल। पर उस्ताद, मुझे तो खेलना है। अरे ढोलू, आलसी लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, कभी भी धोखा दे सकते हैं। बस बस, अब मेरी बारी है। कालिया, संभल के। हाँ? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुछ नहीं हुआ है, मैं सब जानता हूँ। भीम, तुम धोखे से गेंद फेंक रहे हो। मैं अभी भी बल्लेबाजी करूँगा। कमाल का शॉट था चुटकी। हाँ? कहाँ रह गए राजू, जग्गू और ढोलू भोलू? भीम, मुझे फिक्र हो रही है। हमें उन्हें वापस ढूंढना चाहिए। चलो ढूंढते हैं उन्हें। चलो। राजू, ढोलू भोलू, ढोलू, भोलू, कहाँ हो तुम दोनों?
इस बोतल से बाहर निकलने का कोई रास्ता तो जरूर होगा। इस बारिश से तो पूरी बोतल में पानी जल्दी भर जाएगा। अरे ये तो सिर्फ कांच की बोतल है, मेरे खुद कैसे ही टूट जाएगी। इस बोतल से निकलने का एक ही रास्ता है, इस ढक्कन को हटा के। ये क्या कर रहे हो भीम? कहीं मैं पानी में गिर जाता तो? ये जहाज ही हमारा एक सहारा है। ये जहाज तो चलता भी होगा, तो इस ढक्कन को खोलने के लिए हमें इस जहाज को चलाना होगा। चिट्ठी, तुम इसे संभालो, मैं कालिया की मदद करने जा रहा हूँ। ये लो। हम फिर से बड़े हो गए हैं। जोर लगा के हैशा। दम लगाओ दूधी के छिलको। दौड़ कहाँ तक चलेगी भीम? टूटे पुल के पास चुटकी एक झंडा लेकर खड़ी है, वहीं दौड़ खत्म होता है। अब तो वो गए काम से। रे रुक जा। अरे बेवकूफो, चप्पू और तेज चलाओ। ये मैं समझ ही नहीं पा रहा कि हमारी नाव इनके आगे कैसे आ गई। जग्गू, राजू, हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो। ओह, जीत की रेखा तो ज्यादा दूर नहीं। और विजेता है भीम, राजू और जग्गू। भीम, तुमने कर दिखाया। तुम दुनिया के सबसे बढ़िया दोस्त हो। उस्ताद की मार खाने से भी इतनी बुरी हालत नहीं होती जितना आज चप्पू चलाकर हुई है। अचानक बहुत ज्यादा कसरत करोगे तो यही होता है। रोज थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करोगे तो क्या पता एक दिन तुम दोनों कालिया से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। ज्यादा सपने मत देखो छचुंदरो। कितना सुंदर नजारा है। फूलो फूलो फूलो। चाचा, आप ये क्या गा रहे हैं? मैं तो एक फूल का गाना
गाना गा रहा हूँ जो बिल्कुल हमारी राजकुमारी तेजी मोला जैसा है। राजकुमारी तेजी मोला? हाँ, इन सारे चाय के बागान से भी ज्यादा खूबसूरत है हमारी राजकुमारी। जब वो यहाँ पर खेलती थी तो इस चाय की खुशबू दुगनी हो जाती थी। खेलती थी? अब नहीं खेलती राजकुमारी? महारानी उम्मीजान तो यही कहती हैं कि राजकुमारी इस जंगल में खो गई, पर सब जानते हैं कि राजकुमारी तेजी मोला अभी भी आसाम के जंगल में रहती हैं, एक फूल बनके। उसी फूल का गाना गा रहा था मैं। ये फूल तो देखना ही पड़ेगा, कहाँ है ये फूल? किसी को नहीं पता। कहते हैं कि अगर उस फूल को ढूंढ लिया तो राजकुमारी भी मिल जाएगी। तो हमें उस फूल को ढूंढना ही होगा। हाँ, मुझे भी राजकुमारी से मिलना है। अरे पर उस फूल को ढूंढना इतना आसान नहीं है, कोई भी नहीं ढूंढ पाया। और आसाम के जंगल भी बहुत घने हैं। आप बस हमें जंगल का रास्ता बता दीजिए, हम ये बात जानते हैं कि हम उस फूल को जरूर ढूंढ निकालेंगे। तो फिर चले, इस बहाने आसाम के जंगल भी देख लेंगे। चलो चलो। मेरे पीछे आओ दोस्तों। वो देखो, उस पत्थर के ऊपर। वाह, इतना खूबसूरत फूल तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कहीं ये वही फूल तो नहीं जिसके बारे में वो तांगे वाला गाना गा रहा था? हाँ, मुझे यकीन है कि ये वही फूल है। हमें किसी तरह ऊपर पहुंचना होगा। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है उम्मीजान। बच्चे, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, मुझे पता है, और हम यहाँ से तेजी मोला को छुड़वा कर ही वापस जाएंगे। अब कौन बचाएगा तुम्हें? ये पेड़ मेरी ताकत के आगे टिक नहीं सकते भीम। भीम, लड्डू खाओ और सबक सिखा दो इसे। खा लो लड्डू और कर लो मुंह मीठा, क्योंकि बाद में तुम्हें बहुत कड़वा खाना पड़ेगा। तुम्हारी बात सुनकर लग रहा है कि तुम पहले ही कड़वा खाकर आई हो। मुझसे मजाक? ये लो। चुटकी, ये लो। तुम सबने मेरी जान बचाई, इसका शुक्रिया मैं कैसे करूं? उसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो हमारा फर्ज था।
क्यों राजू, कुछ नहीं मिला? बहुत बढ़िया राजू। ये तो कोई भी कर सकता है। गिली गिली विली विली हूँ, बाहर आ जा, छू। अब इस टोपी के अंदर क्या है? लड्डू। मुझे दो ना राजू। मुझे भी एक दो। ये तो मैं खाऊंगा। स्वादिष्ट। अब एक ही बचा है। तुम दोनों में से जो बड़ा है वो ये दूसरा लड्डू खाएगा। मैं बड़ा हूँ। हाँ। नहीं, मैं बड़ा हूँ। इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? मुझे लगता है टुनटुन मौसी को पता होगा। हाँ, मुझे पता है, ढोलू बड़ा है। हाँ, मैं बड़ा हूँ। ढोलू, तुम ये बात याद रखना। मैं वो लड्डू राजू से लेने जा रहा हूँ। भीम, रुको। भीम, जादूगर छू मंतर आज ढोलकपुर आ रहे हैं। चुटकी, मेरे पास एक और टिकट है। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। चुटकी भला तुम्हारे साथ क्यों जाएगी? मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी कालिया। शाम को तैयार रहना। तुम दोनों अभी जाओ और मुझे गोरा करने की क्रीम लेकर आओ। अरे, ये तो वही जादूगर है ना जो आज जादू दिखाएगा। इनके पास चलते हैं और पूछते हैं कि इनके पास क्या कोई गोरा करने की क्रीम है। देखो, वो क्या गिरा? इस पर लिखा है चमकने वाली क्रीम। सही है, इसे उस्ताद कालिया के पास ले चलते हैं, खुश हो जाएंगे। कुछ फर्क पड़ा? मेरा चेहरा चमक रहा है क्या? नहीं तो। उस्ताद, क्या कर रहे हो? चुप रहो, मैं गोरा होकर ही रहूंगा। वो रही चुटकी, लगता है आप ही का इंतजार कर रही है। जाइए उस्ताद, जाइए। तो तुम दोनों हमसे पहले आ गए। भीम, तुम आ ही गए। प्रोफेसर ने भी कहा कि अगर चुटकी की इच्छा है तो मुझे भी जादू देख ही लेना चाहिए। ओह, लगता है कि जादू का खेल शुरू होने वाला है। अरे उस्ताद, आपका चेहरा तो ये तो कालिया है, पर ये चमक क्यों रहा है? कालिया, तुम्हें क्या हुआ? क्यों? मुझे क्या हुआ? ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? उस्ताद, वो गोरा करने की क्रीम जो सुबह हमने आपको दी थी, वो जादूगर छू मंतर की थी। तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। मेरा मजाक बना कर रख दिया। मैं कभी भी गोरा नहीं हो पाऊंगा। पर कालिया, तुम्हें गोरे होने की क्या
सूझी? वो मुझे लगा कि कि मैं तुम्हारे सामने फीका पड़ जाऊंगा और तुम मेरे साथ जादू देखने नहीं जाओगी। कालिया, मैं तुम्हारे साथ इसलिए आना चाहती थी क्योंकि तुमने मुझसे अपने साथ चलने के लिए पूछा। तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो कालिया।